देखुम उम्मीद है जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, वो खैरियत से होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कुछ ये एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में जो मसले मसाइल चल रहे थे, उम्मीद है कि वो मसले आप लोगों के अभी तक सॉल्व हो चुके होंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। अगर अभी तक फिर भी किसी का कोई भी मसला है, कोई परेशानी है एक्सेप्टेड रिजेक्टेड या क्यूरी फॉर्म के बारे में, तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। अच्छा, तो जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, तो हम पेडागोजी हम पहले हम इस एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो हम पढ़ रहे थे, और अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जो हमारे जेवीटी पे कुछ तो हमने इंग्लिश में एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट बताए, लेकिन मसला ये है कि जो जेवीटी के हमारे दोस्त हैं, उनके अक्सर बार बार डिमांड आता है कि सर आप उर्दू में एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो उर्दू में बताएं। तो स्पेशली ये उनके लिए है, ताकि उनको आसानी हो। क्योंकि पेडागोजी हमेशा उर्दू में आसानी से समझ आता है बनिस्बत इंग्लिश के। तो ये जेवीटी वाले जितने भाई हैं, जो पेडागोजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब से ये एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ये कौन से टॉपिक से हैं। तो पेडागोजी का जो सिलेबस है जेवीटी का, उससे ये लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पेडागोजी। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में हम पेडागोजी के एमसीक्यूज़ को शामिल करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको काइंडली नोट कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को वो जहन नशीन हो, और कोशिश करें इनको बार बार पढ़ा करें, बार बार इसको पढ़ा करें। जब जितनी ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे उसको ना, तो इतना आपके जहन में जब बैठ जाएगा। जब आप अगर इन्हीं से, ठीक है ना, कोई भी एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाए और आपके सामने आए, तो आपके जहन में आ जाता है यार इसमें से ना ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है तो इसमें ये ऑप्शन सही था। तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली इसका सही जो है ऑप्शन वो आ जाएगा उस वक्त जब आप इसको पढ़ोगे बार बार। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो पेडागोजी का। अच्छा, इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है ये वाला। ठीक है, सिलेबस पढ़ाने की या के डैश से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पैमाइश। ठीक है, ऑप्शन ए पैमाइश, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये इसका करेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके करेक्ट जो ऑप्शन है वो बताया करूंगा, ताकि जो वक्त है वो हमारी बचत हो। नेक्स्ट है ये वाला एमसीक्यूज। इसमें लिखा है सीखना रवैये में तब्दीली कहलाता है। सीखना रवैये में तब्दीली कहलाता है जब एक चीज़ का सीखना किसी नई चीज़ या काम में रुकावट डाले, तो ये डैश कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सीखने का मुनफी इंतकाल, ऑप्शन बी सीखने का सिफर इंतकाल, और ऑप्शन सी है सीखने का मुस्बत इंतकाल, डी है समाजी सीखना, और ई है मशरूत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी सीखने का मनफी इंतकाल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है तलबा पर मुश्तमिल तरीका। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है मिस प्रिंटिंग, इसको सही से इसके नहीं हुआ है। चले हम नेक्स्ट एमसीक्यू 103 नंबर 103 पे चलते हैं। ठीक है, मंदरजा मंदरजा वाला खसूसियात किसकी है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट बेस्ड तरीका, सेमिनार तरीका, मल्टी डिसिप्लिनरी तरीका, ऑडियो लैंग्वेज तरीका। तो 103 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट बेस्ड तरीका। नेक्स्ट है समझना, परखना और नए माहौल में रिसर्च बस जाना तारीफ़ें हैं डैश की। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जहानत। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है जहानत। नेक्स्ट है ये वाला 105 का, मदरसा में से कौन सा तरीका तालिब इल्म की मखसूस तरह के सीखने की जांच के लिए इस्तेमाल होता है? टेस्ट है, इंटरव्यू है, पैमाइश, असेसमेंट है, और रिसर्च। इसका जो सही जो जवाब है वो है ए, यानी टेस्ट।
जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये वाला, पढ़ाने के तरीके में बाकायदगी से तब्दीली ज़रूरी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, मंदरजा बाला तमाम, यानी पढ़ाने के तरीके में बाकायदगी से तब्दीली ज़रूरी होता है तलबा का बोझ कम करने के लिए, मवाद को तरीके के साथ मिलाने के लिए, स्कूल इसको तलबा की अहलियत के साथ मिलाने के लिए, यानी ये सारे सही है। तो ऑप्शन डी पे को हम निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 107 है कि एक उस्ताद जब क्लास में लेक्चर देता है तो वो बी है नोट्स की मदद ले, लंबे लेक्चर दे, ठीक है, और ए है मुश्किल नुक्तों को वाज़ा करने के लिए ज़रूर मिसालें दे, और ऑप्शन डी है मंदरजा बाला तमाम। ठीक है, यानी जब एक उस्ताद क्लास में लेक्चर देता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, यानी मंदरजा बाला तमाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मंदरजा झैल में से कौन सी तकनीक रोल प्ले तरकीब में रवैये के मुशाहिदे और इसे कलम बंद करने में सबसे बेहतरीन तकनीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी वीडियोग्राफी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो है 109 एमसीक्यू नंबर 109, सबक की प्लानिंग में जांच की अप्रोच में, सबक की प्लानिंग में जांच की अप्रोच में, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 109 वाले का। ठीक है, 109 जो एमसीक्यूज है उसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो सब पे हम अलग अलग निशान नहीं लगाएंगे सर, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ निशान लगाएंगे डी पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो है होनहार तलबा को अच्छी तरह से कैसे मुतहरिक किया जाता है। होनहार तलबा को अच्छी तरह से कैसे मुतहरिक किया जाता है। इसका जो सही जो ऑप्शन है, यानी कि होनहार तलबा को अच्छी तरह से कैसे मुतहरिक किया जाता है, ऑप्शन ए है तराकीब में नहापन मुतारिफ करना, बी है उनकी तमन्नाओं और मकासद ज़िंदगी को बुलंद करना, सी है इन्हें जल्दी जल्दी फीडबैक देना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो एमसीक्यू नंबर 110 है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, ये वाला ऑप्शन, तराकीब में नहापन मुतारिफ करना। नेक्स्ट है सरगर्मी पर मबनी पढ़ाई पर मरतकज़ माहौल में बहुत मौजू है क्योंकि इस अमल में तलबा अपनी डैश से मुलविस होकर लिखना पढ़ना सीखती है। और ए है सुस्ती, चुस्ती, हिदायत, जामदियत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी चुस्ती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जब आप रटा से याद करने के साथ डील कर रहे हैं तो ये कौन सा मकाम है। ऑप्शन ए समझने का, बी है तज्जिया का, मालूमात का, इस्तेमाल का, ई मंतक का। तो जो एमसीक्यू नंबर 112 है इसका सही ऑप्शन है वो है ए। 112 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी समझने का। नेक्स्ट है तदरीस के कौन से तरीके में फीडबैक नहीं है। तदरीस के कौन से तरीके में फीडबैक नहीं है। तो 113 है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए बहस के तरीके, ये वाला बहस के तरीके। ठीक है, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता। नेक्स्ट है एक मौखिक डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद ने सेकेंडरी स्कूल के असतिज़ा को सवालनामा भेजा, कुछ हेड टीचर्स ने सवालनामा खुद नहीं भरा और कुछ ने एहतियात से नहीं भरा। तहकीक की नज़रिए से हम इसे डैश कहते हैं, मफरूज़ा, नतीजा, हदूद, अंदाज़ा। तो इसका जो सही जवाब है एमसीक्यू नंबर 114 का वो है डी, यानी अंदाज़ा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ये वाला 115 तलबा की तरक्की के फ़ैसले लेने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की इस्तेमाल होती है डैश कहलाता है। ऑप्शन ए तामीरी, डायग्नोस्टिक, प्लेसेंट, और ऑप्शन डी है वो थोड़ा सा सही क्लियर नहीं है। इसका जो एमसीक्यू 15 का सही जवाब है वो है ए, यानी तामीरी।
नेक्स्ट है ये वाला, वो अज्जा जो सबसे मौसर तरीके से तलबा की जांच करते हैं क्या कहलाते हैं? सही गलत, मुकम्मल करना, मारूजी सवालात, मुख्तसर जवाबात, और ई है मिलाने वाले। तो 116 MCQ नंबर 116 का सही जवाब है वो है बी, यानी मुकम्मल करना। नेक्स्ट ये वाला, पढ़ाने का तरीका जिसमें मसले का हल अमल किया जाता है डैश कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटी तरीका, इंक्वायरी तरीका, ग्रामर टीचिंग का तरीका, रोल प्ले का तरीका है। तो 117 जो MCQs है इसका सही जवाब है वो है ए, ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका, मसले के हल करने का तरीका। अच्छा नेक्स्ट है गुलाबी मीनार, नलकियों के बक्से और न्यूमेरिकल रॉड डैश तरीक़ा तालीम का हिस्सा है? ए है लेक्चर, GTM डायरेक्ट, और डी है प्रोजेक्ट बेस्ड। जो MCQ नंबर 118 का जो सही ऑप्शन है वो है डी, प्रोजेक्ट बेस्ड। नेक्स्ट है लेक्चर का तरीका आमतौर पर मुश्तमिल होता है? लेक्चर का तरीका आमतौर पर मुश्तमिल होता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, दायरे की शक्ल में राब्ता, दायरे की शक्ल में राब्ता। नेक्स्ट है दी गई बुनियादी साख्त में मशकी डिज़ाइन के अंदर छोटे छोटे तजुर्बात करना डैश कहलाता है? रेप्लिकेशन, बेतरतीबी, कंट्रोल और पुख्तगी। 120 जो MCQs है इसका सही जवाब है वो है ए, रेप्लिकेशन, ऑप्शन ए। अच्छा 120 MCQs हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ इसका एक पेज है वो मिस है, 120 के बाद जो MCQs आ रहा है वो है 127 आ रहा है, ठीक है। तो माज़रत के साथ अभी ये MCQs हमारे पास नहीं है तो इसको हम कर रहे हैं स्किप, लेकिन हम जो हैं 120 को इंशाल्लाह अब हम पढ़ेंगे। अच्छा 127 जो MCQs है ये वाला, क्लासरूम में किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए? क्लासरूम में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए? ग्रुपों की ज़रूरत पर, मजमून के मादे पर, पढ़ाने के तरीके पर, हर बच्चे की ज़रूरत पर, स्कूल की इंतज़ामिया की ज़रूरत पर। तो 127 जो MCQs है इसका सही जवाब है वो है ए, ग्रुपों की ज़रूरत पर। अच्छा मुस्बत पहलू की डिफिनीशन, ठीक है। सबको शामिल होने की इजाज़त, लोग अक्सर छोटे ग्रुपों में आरामदा हो जाते हैं, आसानी से नताइज पर पहुंच जाते हैं। अच्छा और नेक्स्ट MCQs है 128 मंदरजाल में से कौन सा तरीका ये मुस्बत पहलू रखता है? इसका जो सही ऑप्शन है 128 जो MCQs है इसका सही ऑप्शन है वो है सी, पूछगछ पर मुश्तमिल पढ़ाने का तरीका। ये क्या है? मुस्बत पहलू रखता है। नेक्स्ट है 129 अचीवमेंट टेस्ट में तलबा के बारे में तालीमी और पेशावराना फ़ैसले किए जाते हैं, उनके डैश है ऑप्शन है रवैये पर, कारकर्दगी पर, मौक़िफ़ पर, और डी है पस मंज़र पर। तो MCQ नंबर 129 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, कारकर्दगी पर। आखिरी लास्ट जो MCQs है, प्लानिंग का फ़ैसला और अमल दरामद का हिस्सा है? ये प्लानिंग का हिस्सा, प्लान का फ़ैसला और अमल दरामद हिस्सा है, प्लानिंग का, मुनज़्ज़म करने का, हुक्म देने का, या राब्ता करने का। जो 130 है इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्लानिंग का, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है जी। तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ MCQs, और इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप लोगों के पास होने चाहिए। MCQs का ज़्यादा जो है ना ज़ख़ीरा होना चाहिए, और जितना ज़्यादा होगा उतना आप लोगों के टेस्ट में आप लोगों के लिए आसानी होगा। तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करते हैं कुछ और MCQs आप लोगों के लिए जमा करने के लिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।